नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत भूमि में पर्व और उत्सव केवल परंपरा नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था की गहराई को दर्शाते हैं। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है नवरात्रि, शक्ति साधना और भक्ति का अनोखा संगम। नवरात्रि यह पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना का प्रतीक है। इन 9 दिनों तक भक्त माँ की आराधना कर शक्ति, समृद्धि और आत्मबल की कामना करते हैं। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र मास और अश्विनी मास। चैत्र मास नवरात्रि से नया वर्ष और अश्विनी मास से नवरात्रि से शारदीय पूजा आरंभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर राज महिषासुर ने तपस्या कर देवताओं को पराजित करने की शक्ति प्राप्त की। उसका अत्याचार इतना बढ़ा कि देवता भी असहाय हो गए। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शक्तियों से देवी दुर्गा का प्रकटन हुआ। माँ दुर्गा ने 9 रातों और 10 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर धर्म की स्थापना की। यही दिन विजयदशमी कहलाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री साधना की शुरुआत। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, शांति और वीरता का स्वरूप। चौथा दिन मांडा, सरस्वती की रचयिता। 5वां दिन स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का रूप। 6वां दिन कात्यायनी, शक्ति और साहस का प्रतीक। 7वां दिन कालरात्रि, अंधकार और भय का नाश करने वाली। 8वां दिन महागौरी, शांति, सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक। 9वां दिन सिद्धियात्री, सिद्धियों और मोक्ष प्रदान करने वाली। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि लोक संस्कृति का उत्सव भी है। घरों और मंदिरों में कलश स्थापना होती है, जिसे घट स्थापना कहा जाता है। भक्त व्रत और उपवास रखते हैं, केवल फलाहार और सात्विक भोजन करते हैं। रात्रि को गांव-गांव में गरबा और डांडियों की धूम रहती है। दुर्गा पूजा पंडालों में भव्य प्रतिमाएं सजती है और हर कोई माँ के भक्ति महिषासुर और रस में डूब जाता है और 10वें दिन उसका व्रत कर धर्म की स्थापना की। भारत की विविधता में नवरात्रि भी अलग अलग दशमी के रूपों में मनाई जाती है। बंगाल में यह दुर्गा पूजा कहलाती है, पूजा की जाती माँ की प्रतिमाएं भव्य सजावट पर्वतराज हिमालय की स्थापित होती है। गुजरात और राजस्थान में गरबा धागे की ताल से रंगीन परंपरा का रूप लेती है। उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा पर्व के साथ नवरात्रि जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत में बोमई ओलू यानी देवी देवताओं की मूर्तियों का सजाना विशेष परंपरा है। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का समय है। माना जाता है कि इन दिनों साधना, जप और ध्यान से मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। माँ दुर्गा की उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है
और जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। नवरात्रि के दिनों में ये कन्या पूजन की परंपरा है। इसमें छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनके चरण पखारे जाते हैं और भोजन कराया जाता है। यह परंपरा समाज में नारी शक्ति की महत्व को दर्शाता है। नवरात्रि का समापन विजयदशमी या दशहरा के रूप में होता है। इस दिन अच्छाई की जीत और बुराई का अंत का संदेश दिया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, इसलिए रावण दहन की परंपरा आज भी जीवित है। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि समाज की शक्ति, सामंजस्य और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ने का माध्यम है। माँ दुर्गा की आराधना हमें यह सिखाती है कि जब भी अंधकार और अन्याय बढ़ेगा तो शक्ति और भक्ति मिलकर सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। जय माता दी। शक्ति का यह पर्व हमें यह सदैव यह प्रेरणा देता है कि सत्य की जीत निश्चित है और माँ की कृपा से जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाती है।